आज ये रेशियो एनालिसिस का थर्ड वीडियो है। अगर सीबीएसई 12th के स्टूडेंट इन तीनों वीडियो को सीरियसली देखेंगे और इसके बाद थोड़ी स्टडी कर लेंगे तो रेशियो एनालिसिस के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आज यहां पर हम जो आज क्वेश्चन करेंगे, कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल। कैश सेल जो है 25% टोटल सेल है। परचेस क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज्यादा है। कैलकुलेट जीपी रेशियो। आप क्या करेंगे, जब कभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जब भी पूछता है, जब भी आपसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछेगा, सबसे पहला काम आपका फार्मूला लिखना। तो जीपी रेशियो इक्वल टू, सबसे पहले आप फार्मूला लिख लो, जीपी रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ये इतना काम करने के बाद आप थोड़ा क्वेश्चन को वॉच करो। कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल, यानी कि टोटल सेल अगर हम एज्यूम करें कि टोटल सेल्स हमारा 100 है, तो कैश सेल कितना हो जाएगा इसमें? कैश सेल हो जाएगा 25। एक छोटा बच्चा जैसे सोचता है, कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल 100 एज्यूम करिए, कैश सेल क्या होगा इसका? टोटल सेल का 25। सर मैं 100 क्यों एज्यूम करूं? आप x लेके भी बना सकते हो। यहां टोटल 100 एज्यूम करिए, कैश सेल कितना आ गया? 25। तो क्रेडिट सेल कितना आएगा? क्रेडिट सेल्स आ जाएगा 75। अंडरस्टूड है? टोटल सेल हमने माना था कितना? 100। कैश सेल 25% है, तो क्रेडिट सेल आ जाएगा 75। जब क्रेडिट सेल 75 है, क्रेडिट सेल कितना है? 75, तो टोटल सेल कितना है? 100। क्रेडिट सेल 75 तो टोटल सेल 100। क्रेडिट सेल यहां क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख, तो टोटल सेल कितना होगा? 100 इंटू 6 लाख डिवाइडेड बाई 75। कैंसिल कराइए, आ जाएगा आपका टोटल सेल्स आ गया आपका 8 लाख। देखिए कितना इजी आ गया। टोटल सेल 100 एज्यूम किया हमने, कैश सेल 25 था, 100 में हमने 25 माइनस किया, तो कितना आया? क्रेडिट सेल 75। प्रीति क्रेडिट सेल अगर 75 है तो टोटल सेल कितना है? 100। क्रेडिट सेल अगर 6 लाख है तो टोटल सेल कितना हो गया? 8 लाख। अब चाहो तो टोटल सेल 8 लाख, क्रेडिट सेल 6 लाख, कैश सेल 2 लाख। ये क्लियर हो गया, यानी कि जीपी रेशियो के लिए सेल्स का जो फिगर है वो क्लियर हो चुका है। अब आपको क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको बड़ा इजी वे में अगर आप सोचेंगे तो आप सोचिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया है, लेकिन एक बात कह रहा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 50,000 ज्यादा है, यानी यहां अगर नील है तो यहां कितना है? 50,000 है। और परचेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? ढूंढिए, क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ था 6,90,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने से कौन आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक सर आपने नील क्यों लिखा? क्योंकि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग अगर 0 है तो क्लोजिंग 50 है, या चेंज इन इन्वेंट्री कह सकते हैं। 690 में 50 माइनस करिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 6,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 6,40,000। और सेल्स आपको मालूम है, सेल्स आपको मालूम है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करिए, 8 लाख में से 6,40,000 माइनस करिए, सेल्स में से 6,40,000 माइनस करिए तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो सेल्स 8 लाख था, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,40,000 माइनस कर दीजिए तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,60,000।
सेल्स आपका 8 लाख है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करिए, सेल्स आपका 8 लाख है, माइनस करिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,60,000। कहानी खत्म, ये आ गया 1,60,000। अब जीपी रेशियो निकालेंगे आप तो आ जाएगा, आप कैंसिल कराइए, आ जाएगा बढ़िया 20%। जीपी रेशियो कितना आएगा आपका 20%। जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम चल गया, सेल्स मालूम चल गया, इनटू 100 किए तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 20%। कोई तकलीफ आप लोगों को, कोई डाउट? अब सेम हम इस पार्ट को अच्छे से वॉच करेंगे कि जीपी रेशियो जब भी पूछेगा सबसे पहले हम जीपी अपॉन सेल इनटू 100 लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर फिर आपसे पूछा है जीपी रेशियो, तो सबसे पहला काम आपका है जीपी रेशियो का फॉर्मूला लिखना, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ये सबसे पहला काम आप करेंगे। फिर क्वेश्चन को वॉच करिए कि आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है और सेलिंग प्राइस 25% एबव कॉस्ट। तो हमको सेल्स चाहिए और ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब ये तो आंसर गिवन है 8, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकल जाएगा? ओपनिंग और क्लोजिंग मालूम है, एवरेज निकाल लीजिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 करिए। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 5 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 करिए तो आपका आ जाएगा 4 लाख। अब एवरेज आ गया आपका 4 लाख। अब सोचिए ये वाला पॉइंट तो आप ऐसे निकाल लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री 4 लाख इंटू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करेंगे, 4 लाख इंटू 8 करिए, 8 4 जा 32, यानी कि टोटल आ गया 32 लाख। ये आपका क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए 4 लाख इंटू 8 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन, एवरेज इन्वेंट्री हमने फाइंड आउट किया, 8 4 जा 32 लाख। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, देखिए कितना अच्छा, सेलिंग प्राइस 25% एबव कॉस्ट। कॉस्ट मालूम चल गया 32 लाख, इसका 25% ज्यादा आप निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस 25% एबव कॉस्ट, इसका 25% निकालिए तो आएगा आपका 8 लाख। अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 25% एबव करेंगे तो सेलिंग प्राइस हो गया 40 लाख। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। कितना इजी आप आया। फिर से अगर कोई कंफ्यूजन हो वापस जाइए, फिर से वीडियो में मेरी बातों को सुनने की कोशिश करिए। ये 4 लाख हमने एवरेज निकाल लिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 है, 4 इंटू 8 किया कितना है 32 लाख, सेलिंग प्राइस 25% एबव कॉस्ट, कॉस्ट 32 लाख, 25% फाइंड आउट किए, 8 लाख प्रॉफिट आ गया, या 8 लाख ज्यादा किए तो सेलिंग प्राइस आ गया, और सेलिंग प्राइस में कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट आएगा 8 लाख। अब आप जीपी रख लीजिए 8 लाख, नीचे में सेलिंग प्राइस 32 लाख इंटू 100 करिए, सॉरी सेलिंग प्राइस 32 लाख नहीं था, सेलिंग प्राइस है 40 लाख, 40 लाख इंटू 100 करिए, जीपी रेशियो आ जाएगा। यहां भी जीपी रेशियो आ रहा है 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन है। ग्रॉस प्रॉफिट के ये दोनों क्वेश्चन, जीपी रेशियो के इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन का अप्रोच अलग है। एक में एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री है, और यहां हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए जीपी रेशियो तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी सीख रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से वॉच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 3 जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मींस डेटर टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का सबसे पहला काम आप फार्मूला लिखो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सीबीएसई में टीआर नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कंप्लीट लिखेंगे। आप उसको शॉर्टकट नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं आएंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है ये देखिए आप। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स
अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स मीन्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है 40,000, नेट क्रेडिट सेल बीइंग 25% ऑफ नेट कैश सेल, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर 20,000 और नेट सेल 1,50,000। अब इस पार्ट को थोड़ा अच्छे से आपको वॉच करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फार्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये निकल गया, मामला आपका खत्म। लेकिन यहां क्या कहता है, नेट क्रेडिट सेल बीइंग 25% ऑफ नेट कैश सेल, यानी कि हम ये कहें कि कैश सेल्स अगर 100 है तो क्रेडिट सेल कितना होगा 25, तो टोटल सेल कितना होगा 125। कितना इजी हो गया देखिए। अब इसको एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं, इसको आप एक्स भी मान सकते हैं। कैश सेल कितना है 100, क्रेडिट सेल कितना है 25% कैश सेल का, तो टोटल सेल कितना हो गया 125। अब टोटल सेल अगर 125 है तो क्रेडिट सेल कितना है 100। टोटल सेल अगर 150 है तो क्रेडिट सेल कितना होगा 100 इंटू, रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, नेट कैश सेल नेट क्रेडिट सेल बीइंग 25% ऑफ नेट कैश सेल। कैश सेल हमने 100 मान, क्रेडिट सेल 25, टोटल सेल 125। तो टोटल सेल हमको 125 है तो कैश सेल निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो निकाल सकते हो, क्रेडिट सेल निकालते हैं क्योंकि ये हमको जरूरत है। तो टोटल सेल अगर 125 है तो क्रेडिट सेल कितना है 25। टोटल सेल अगर 125 है तो क्रेडिट कितना है 25। टोटल सेल अगर 1,50,000 है तो क्रेडिट सेल कितना होगा 25 इंटू 1,50,000 डिवाइडेड बाई 125, यानी कैंसिल कराएं, 5 जा 5 3 जा, यानी क्रेडिट सेल आएगा आपका 30,000। 1,50,000 में 30,000 क्रेडिट सेल है और बचा हुआ 120 जो है वो कैश सेल है, यानी टोटल सेल जो 1,50,000 है उसमें 30,000 रुपए 30,000 क्रेडिट एंड रिमेनिंग 120 कैश। अगर पहले जैसे मैं फाइंड आउट कर रहा था कि 125 में 100 कैश है तो 150 में कैश आपका 120 निकल जाता, तो 150 में कैश 120 माइनस करते तो 30,000 आता। फिर बाद में मैंने चेंज कर दिया क्योंकि हमको नीड किसकी है क्रेडिट सेल की, और क्रेडिट सेल फाइंड आउट हो रहा है तो हम क्रेडिट सेल निकाल लेते हैं। ये कहानी आपकी हो गई 30,000। अब चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यानी यहां एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर और बीआर। तो बिल रिसीवेबल की तो कोई बात ही नहीं हुई है कहीं भी क्वेश्चन में, तो सिर्फ डेटर हमको चाहिए। डेटर में फिगर है क्लोजिंग डेटर 40,000 है, क्लोजिंग डेटर कितना दिया हुआ है 40,000, और यहां क्या बोलता ओवर ओपनिंग डेटर 20,000, यानी कि क्लोजिंग डेटर ओपनिंग डेटर से कितना ज्यादा है 20,000, और क्लोजिंग डेटर है कितना, क्लोजिंग डेटर दिया है 40,000, ये क्लोजिंग डेटर है, जो कि ओपनिंग से कितना ज्यादा है 20,000, तो ओपनिंग कितना होगा 20,000। अरे क्लोजिंग डेटर 40,000 की वैल्यू था क्वेश्चन, और ये ओवर क्लोजिंग डेटर यानी देखो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर 20,000, तो क्लोजिंग डेटर 40,000, जो ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है तो ओपनिंग कितना होगा 20,000। ये दोनों को ऐड करिए, यानी 40,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2 करिए तो एवरेज आ जाएगा आपका 30,000। अब आगे डेटर यहां 30,000, क्रेडिट सेल पहले से ही आ चुका है 30,000, रेशियो आएगा 1:1, रेशियो आपका आएगा 1:1। ये क्लियर हो गया होगा। क्लोजिंग डेटर गिवन इन द क्वेश्चन 40,000, आगे सेंटेंस बोलता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर 20,000। क्लोजिंग डेटर ओपनिंग डेटर से 20,000 रुपए ज्यादा है तो ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग हमको मालूम 40 और ये इससे 20 ज्यादा है तो ओपनिंग कितना होगा 20, एवरेज कितना होगा 30।
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जिसमें लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सबसे पहले फार्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में हम फार्मूला क्या यूज करते हैं? सबसे पहले तो सबसे पहले सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? वर्किंग कैपिटल निकलता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स आपको देखो कितने अच्छे से दिया है, कितना दिया हुआ है? 12 लाख दिया हुआ है और 2,40,000 करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स है 12 लाख माइनस 2,40,000, तो वर्किंग कैपिटल आ गया 9,60,000। ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। अब हमको क्या चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए देखते हैं। सेल्स बड़े क्लियर कट दिया हुआ, क्रेडिट इतना, कैश इतना, सेल्स रिटर्न इतना। यानी क्वेश्चन बड़ा आसान है। सेल्स आपको दिया हुआ है 24 लाख, ये कैश सेल है। क्रेडिट सेल दिया है 5,20,000, ये क्रेडिट सेल है। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 29,20,000, ये टोटल सेल हो गई। टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए, कितना दिया था? 40,000, तो आ जाएगा 28,80,000। ये नेट सेल आ गया। नेट सेल कितना आ गया आपका? 28,80,000। अब सेल आ गया, नेट सेल आ गया आपका 28,80,000। मामला खत्म। 28,80,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 9,60,000 कैंसल करा लीजिए। 40 यहां कैंसल हो जाएगा, 40 यहां कैंसल हो जाएगा, और कैंसल कराने के बाद जो भी आपका रेशियो आएगा उस रेशियो को आप कैंसल कराइए। कैंसल कराने के बाद जो भी आपका रेशियो आता है उस रेशियो को आप लिखिए। सर आप कैंसल करा दे, चलो एक बार और कैंसल करने का भी देखते हैं हम लोग। अगर 2 से कैंसल करेंगे तो 2 4 जा 48 यहां आ गया, 144 यहां आ गया, फिर 2 से कैंसल हो जाएगा, 24 यहां आ गया, 72 यहां आ गया, फिर 2 से कैंसल हो जाएगा, या 12 से भी कैंसल हो जाएगा। 12 2 जा और 6 जा, फिर अगर कैंसल कराएंगे तो 3:1। बढ़िया, छोटा बच्चा जैसे कैंसिल करता है, मैंने एक एक पार्ट को आपको कैंसिल करके बता दिया। तो दोस्तों लगभग रेशियो एनालिसिस के पूरे फॉर्मूले को मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला। सेकंड वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है। थोड़ा सा बुक से स्टडी कर लेंगे तो इन तीनों वीडियो के बाद आपका रेशियो एनालिसिस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। गुड लक।